देखो, भारत के 80% हिस्सों में और खासकर हिंदी भाषी इलाकों में फेमस ही बोलते हैं। मैं भी फेमस ही बोलता हूँ। जो अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़े हुए हैं उनको मालूम है कि फ के नीचे एक नुक्ता होता है, जो भी होता है। तो वही संदर्भ है कि जहाँ की कहानी है वहाँ के लोग फेमस बोलते हैं, इसलिए इन्होंने ये कर दिया। हालांकि ये घालमेल हुआ है, हिंदी का फ है, बाकी अंग्रेज़ी के शब्द हैं, तो समझ में नहीं आता हिंदी पिक्चर है अंग्रेज़ी पिक्चर है। जो है वो बहुत सारी तो ऐसी चीज़ें सिखाई हैं जो मैं इसके आगे जो 2-4 फिल्में मैंने शूट की ना उसमें लागू भी करें। हर सीन में हर आर्टिस्ट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये तो दिग्गज लोग हैं और मेन चीज़ ये है कि जब आप साथ में काम कर रहे होते हो तो मज़ा आना चाहिए और वो हम लोग को फिल्म को बनाते हुए मज़ा आया। नहीं, सिंपल सी सीधी सादी सी टीचर हूँ मैं, रोज़ी टीचर, जो गांव में पढ़ाने के लिए आई है और वो सोचती है कि जो बच्चे हैं उनको वो काफ़ी उनका भविष्य चेंज कर सकती है बेहतरी के लिए। तो उस तरह की टीचर है, लेकिन ऐसा कुछ हादसा होता है कि काफ़ी गड़बड़ हो जाती है, तो पूरी फिर स्टोरी फिल्म की चेंज हो जाती है। एज एन एक्टर आपका वो काम ही होता है कि आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो और देखो कि दायरे के बाहर जाता है कि नहीं। दायरे के बाहर गया तो आप उसको नकारते हो और दोबारा वापस बैक टू बेसिस जाते हो। वो नॉर्मल सी चीज़ है, हर प्रोफेशन में होता है। और जहाँ तक ये फिल्म का सवाल है, हम चूँकि एक साथ में कुछ कर रहे थे, सब कुछ साथ में ये कर रहे थे, तो इनपुट्स इतने आ रहे थे कि हमको दायरे के बाहर जाना बिल्कुल मतलब नहीं पड़ा। मैं काफ़ी कम पिक्चर्स इसलिए करती हूँ कि मुझे जो जितनी सपोज़ 10 ऑफ़र हुई हैं तो उसमें शायद मुझे एक स्क्रिप्ट पसंद आती है, तो फिर मैं वही करती हूँ। मुझे ये लगता है कि पैसा भी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी फ्री में करती हूँ। नहीं, लेकिन मैंने हाँ चूज़ी हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है जो मुझे पसंद है, क्योंकि मैं किसी फिल्म को पसंद ना करूँ स्क्रिप्ट को, लेकिन मैं चली जाऊँ सेट पर, मैं सब एक्टर्स का टाइम वेस्ट करूँगी, प्रोड्यूसर का पैसा वेस्ट करूँगी। आई डोंट डू दैट। तो मुझे होता है कि कम फिल्में करो, अच्छी करो। मैं तो बिल्कुल, मैं एक बार खिलाड़ी उस मैदान के बाहर चला जाता है, उसके बाद बल्ला नहीं घुमाता है वो। तो वो वहीं पे सौरन मार कर कि बाहर फिर वो सौरन मारने की ज़रूरत नहीं होती। तो आई बिलोंग टू दैट कैटेगरी। आई डोंट कैरी एनीथिंग ऑफ द कैरेक्टर बैक, वरना फिर तो मतलब बंदूक के चलते रहेंगे, यहाँ पे चला दूँगा। इस फिल्म में थोड़ा सा अजीब हुआ है, जो कि हम जब वहाँ गए हैं तो उस माहौल में, उस कहानी में ढल गए और लकीली कुछ 23-24 दिसंबर के आसपास जो है वो हमारा रैपअप हुआ और उसके बाद फॉग वॉक शुरू हुई उसी रात को। और हम वहाँ से जो ड्राइव करके निकले हैं दिल्ली, क्योंकि जहाँ हम लोग शूट कर रहे थे वहाँ से 8-10 घंटे की ड्राइव थी। अगले दिन हम लोग निकले हैं वहाँ से और मैं एक बार दिल्ली पहुँच गया और जो वो क्रिसमस न्यू ईयर्स का माहौल था तो निकल गए। मगर वो जगह ऐसी है, उसका कैरेक्टर ऐसा है कि जैसे ही आप वहाँ पहुँचे और आपने अपना पहला सीन किया और आपने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि कई बार 3-4 सीन लग जाते हैं एक इंसान को वो सुर पकड़ने में, जब आपको अंदर से फीलिंग आने लग जाती है कि अब ये किरदार पकड़ा गया, अब ये ऐसा है। मगर ये एक ऐसी जगह थी कि वहाँ गए हैं और उस लोकेशन पे पहुँचे हैं, वे एक आध शॉट दिया है बस, और बस ऐसा लगा कि बस ये तो हो गए वहीं के। और वो कहीं ना कहीं आपको ट्रेलर में दिख रहा होगा, हम लोग अपने जैसे नहीं लग रहे हैं वो कुछ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो किरदार ना करूँ जिसके लिए मैं ओवर क्वालिफाइड हूँ। एज सिंपल एज दैट। तो जहाँ मैं देखता हूँ कि वहाँ पे आपको खुद को ख़राब लगता है अगर आपने ऐसा कोई रोल किया, तो कोशिश करता हूँ कि जो आपको जो भी रोल दिया जाता है वो आपके टैलेंट के मुताबिक हो, ऐसा ना हो कि आपको मिसयूज़ किया जाए। तो वो क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है वैसे मिसयूज़ तो, और मैं कोशिश करता हूँ उसको बांध लगा करके पानी भरा जाए। इम्प्रोवाइज करते हैं, बिल्कुल करते, करना भी चाहिए। आई थिंक वो ज़रूरी है। हर फिल्म का ग्रोथ एक राइटर, एक डायरेक्टर एक पॉइंट तक सोचता है
चाहे वो जितना बड़ा थॉट हो या कम हो, जब कोई और बंदा उस कैरेक्टर को अपने ऊपर ढालता है तो वो उसमें कुछ और ले आता है, और वो अच्छे एक्टर्स के साथ में वो एक बात है जो होता ही होता है। तो 100% मतलब जो मैंने कैरेक्टर सोचे थे वो तो है, मगर उससे वो 2 वर्जन ऊपर गए हैं, बिकॉज सब ने उसमें कुछ ना कुछ अपना एलिमेंट्स लाया है। हर सीन में बोलूँगा, एवरी सिंगल सीन इन द फिल्म जो लिखा है उससे बेहतर ही परफॉर्म हुआ है। जैसे सर का जो सीन अब बहुत चर्चे में, सब लोग उसी बारे में बात कर रहे हैं, वो सीन एक्चुअली सर को याद होगा वो साथ में सोचा था, वो सीन था कहीं पर स्क्रिप्ट में, मगर उसमें जो छोटी छोटी न्यूएंसेस है, जो उनका एक्सप्रेशन है, जो एक थॉट है, वो सब उसमें सर का एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट था। तो वो एक कोलैबोरेटिव था विद ऑल ऑफ देम। हाँ, क्यों रो रहे भैया? क्यों रो रहे भैया? तो के सर के साथ में भी एवरीवन, सबके साथ में जो है वो कैरेक्टर को साथ में बिल्ड किया गया है। किसी के साथ किसी का भी ऐसा नहीं था कि भैया ये कैरेक्टर है, बस उन्होंने आके वो स्ट्रेट फॉरवर्ड परफॉर्म किया और निकल गए, ऐसा कहीं नहीं था। सबने वो कैरेक्टर को समझा है, उस पर डिस्कशन किए मेरे साथ, हेल्दी डिबेट्स हुए हमारे, तब जाके वो कैरेक्टर बना जो बना। तभी तो हमारी फिल्म बाकियों से अलग होगी ना, कि कुछ तो एलिमेंट जो पहली बार दिखे। तो ये करण का क्रेडिट है, इस राइटिंग का खेल है कि इन्होंने वैसा सी, हालांकि मैं असहज था थोड़ा वो सब ऐसा करने में, बहुत ज़्यादा। मैं वही बोल रहा बहुत था, ये ज़्यादा। एक्चुअली जो कैरेक्टरिस्टिक है इस कैरेक्टर का, वो सर का इनपुट था, ये वाला। नहीं मतलब कलेक्टिव होता है, सिर्फ मेरा इनपुट नहीं था, वो दोनों का काम है। बहुत लाउडली कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत लोग कह रहे हैं कि इतनी बंदूकें चली है, इतनी गोलियाँ चली है, हम कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहे इसको। कहानी में गन बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसी की जस्टिफिकेशन आपको एंड में मिलती है। तो चाहे वो चंबल हो, चाहे वो गन्स हो, वो एक किरदार हैं फिल्म के अंदर, जिनको आप जब देखेंगे तो आप बोलेंगे अगर ये बंदूक हम निकाल देते हैं, चंबल निकाल देते हैं, तो यहाँ तो कहानी नहीं है। फिल्म के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज बिना चाहे वो भी एक इतना खूबसूरत मैसेज है गन्स के अगेंस्ट और वायलेंस के अगेंस्ट, और सारा सब जो आप घर लेके एंड में जाएंगे। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि एंड में आप ये सोचेंगे कि शायद ये फिल्म बनाई इसलिए गई थी कि गन लॉ के अगेंस्ट बात करें। हाँ, बिल्कुल। कि भाई ये चीज़ सही नहीं है।